Hello everyone, this is Durgesh Singh and today we are going to learn organization of production. So already we have started this chapter, the story of village पालमपुर, और इसमें हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था कि दिस हाइपोथेटिकल विलेज, इसको हाइपोथेटिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये विलेज जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता. इट हैज़ बीन क्रिएटेड जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो उसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एक लिया था कि ये विलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट. तो ये सब चीज़ें हमने एक फॉर्मल जानकारी हमें मिली थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट आर द थिंग्स और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स वी रिक्वायर टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज. तो कोई भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए तो बेसिकली जो ये हाइपोथेटिकल विलेज क्रिएट किया गया, ये केवल इसीलिए क्रिएट किया गया कि आपको एक प्रोडक्शन की अंडरस्टैंडिंग कैसे अच्छी बनाई जाए. मतलब प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन किसी भी गुड्स या सर्विस का कैसे होता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं. इसके लिए एक स्टोरी क्रिएट की गई जिसका नाम, और वो हाइपोथेटिकल स्टोरी है पालमपुर. पालमपुर एक विलेज क्रिएट किया गया, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे हम बेसिकली ये समझने जा रहे हैं कि व्हाट आर द एक्चुअल थिंग्स वी नीड टू डू प्रोडक्शन ईदर फॉर गुड्स और सर्विसेज. तो जनरली वी नीड 4 थिंग्स. फर्स्ट इज लेबर, सेकेंड लैंड, लेबर, physical capital and human capital. These are the 4 things that we require to produce anything, to produce goods or services. So either you want to produce goods or you want to produce services. मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो वो देखे होंगे, और उस वीडियो में मैंने ये अपील की थी आपसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन का इकोनॉमिक्स पे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. तो उसको अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हाउ वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. तो गुड्स और सर्विसेज में अंतर क्या होता है ये भी मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया. तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, तो मैं अब इसके आगे चल रहा हूँ. ठीक है. तो दीज आर द 4 थिंग्स दैट इज़ रिक्वायर्ड, और वह हम इसी 4 के बारे में इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिटेल दीज 4 थिंग्स दैट हाउ दे आर यूजफुल in doing production of goods and services. So let us start. पहला है लैंड. देखो लैंड की ज़रूरत तो पड़ेगी. अब ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है. अगर आप फार्मिंग की बात करें, अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात कर लें, तो फार्मिंग बिना आपके ज़मीन पे हो ही नहीं सकता. ज़मीन पे पहली रिक्वायरमेंट ज़मीन चाहिए. तो ज़मीन होगी तभी आप जो है फार्मिंग कर सकते हैं. फैक्ट्री लगाना है आपको, यू नीड लैंड. अगर आपको फैक्ट्री लगाना है, स्कूल खोलना है, कोचिंग खोलनी है. अब अगर आप ऑनलाइन कोचिंग की बात करो कि सर कोचिंग में जैसे ऑनलाइन कोचिंग खोल दे, तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या होगा कि आपको फिर भी एक रूम चाहिए, एक स्टूडियो चाहिए जहाँ पे आप उसको इस तरह से बनाओ कि बाहर की आवाज़ अंदर ना आए, अंदर की आवाज़ बाहर ना जाए, जिससे आप एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो जिसमें आप अच्छे से रिकॉर्ड कर सको. तो उसके लिए भी आपको एक कमरा चाहिए. तो कमरा तो ज़मीन पर ही बनाओगे आप, और रेंटेड होगा ऑब्वियसली, लेकिन वो लैंड का ही काम करेगा. तो इस तरह से वहाँ पे भी आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है. इस तरह से कोई भी फैक्ट्री हो, और जो भी सर्विसेज हैं जैसे टेलीकॉम सर्विसेज हैं तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, लेकिन उनको भी टावर्स वगैरह लगाने के लिए उनका एक खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग से इंडस्ट्री होती है जहाँ पे वो उसमें यूज होने वाले प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, और जहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कॉल सेंटर्स. तो कॉल सेंटर का भी एक बिल्डिंग होता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉल को अटेंड करते हैं अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए. तो स्टिल दे नीड, वहाँ पे भी उनको एक बिल्डिंग ही चाहिए ना. तो बिल्डिंग भी तो कहीं लैंड पे ही बनेगा, ज़मीन पे. तो इस तरह से पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लैंड या ज़मीन. तो ये था. नाउ सेकेंड है लेबर. अब देखिए लेबर में क्या है कि लेबर में 2 तरह के लेबर हैं. एक होते हैं मैनुअल और एक होते हैं हाईली एजुकेटेड. अब देखो हाईली एजुकेटेड में क्या होता है, ये जो हाईली एजुकेटेड या हाईली स्किल्ड लेबर होते हैं, इनका हम जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, दे आर कॉल्ड हाईली स्किल्ड एजुकेटेड या हाईली स्किल्ड लेबर या हाईली एजुकेटेड लेबर.
तो इनकी रिक्वायरमेंट हमें जैसे आइडियाज़ के लिए करना हो, इस तरह की जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्स और बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। एक होता है मैनुअल लेबर, बिल्डिंग बनाना है ना, प्लास्टर करना है, इस तरह के जो काम होते हैं जहाँ पे बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस चीज़ों को पहुँचाना है ना, तो वो हो गया आपका मैनुअल लेबर। तो इस तरह से दो तरह के लेबर होते हैं। अब जैसे मान लो कोई ज़मीन है, जैसे फार्मिंग है, तो फार्मिंग के लिए जैसे आपको ज़मीन चाहिए, ज़मीन के बाद आपको दूसरा क्या चाहिए, लेबर चाहिए, जो उसमें जुताई और बुआई के समय जैसे प्लाविंग का काम करना हो, या फिर सीड को वो खेत में डालना है, फर्टिलाइजर्स को खेत में डालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए। इस तरह से हार्वेस्टिंग के टाइम पे आप चाहे वीट हो चाहे राइस हो, उस समय जब हार्वेस्टिंग आप करते हो तो देन उस समय भी आपको ज़रूरत होती है लेबर्स की। तो इस तरह से आप फार्मिंग में देख लो, आप इंडस्ट्री में देख लो, इंडस्ट्री में तो लेबर की ज़रूरत है। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट की इंडस्ट्री में, बिस्किट का जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे भी आपको लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे ही आपका कार मेकिंग इंडस्ट्री है, तो कार जहाँ बनता है, मोबाइल जहाँ बनती है, मोबाइल इंडस्ट्री हो गई, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ में आपको जो है लेबर की ज़रूरत पड़ती है। इवन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में हो तो ट्रांसपोर्ट में वगैरह ड्राइवर वगैरह जो है ये भी तो लेबर है, बट दे आर स्किल्ड, नॉट हाईली स्किल्ड बट दे आर स्किल्ड लेबर। तो इस तरह से हमें मैनुअल लेबर और हाईली एजुकेटेड या हाईली स्किल्ड लेबर, ये दो तरह के लेबर्स की ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड है आपका फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में अगर आप देख लो तो जैसे ये है क्या फिजिकल कैपिटल, पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो जो भी अलग अलग इनपुट्स आपको ज़रूरत होती है, जो भी अलग अलग इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन को करने के लिए, उसी को इन शार्ट हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। अब इसको बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब जरा इसको समझ लीजिए, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल है क्या। तो जैसे फिक्स कैपिटल ऐसा चीज़ जो फिक्स्ड हो और जिसको आप बहुत दिनों तक यूज कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है, अब आपने उसको खरीदा, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आप उससे मैन्युफैक्चरिंग किए तो दोबारा वो ख़राब हो गया, या आप दोबारा खरीद यूज करने के लिए आपको फिर से नई मशीन चाहिए, नहीं। अब जैसे ये लैपटॉप है, मोबाइल है, जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब ऐसा नहीं है कि एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया तब ये ख़त्म हो गया, अब मुझे दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सेकेंड लैपटॉप या दूसरी मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा तो है नहीं भाई, ये बहुत दिन तक यूज कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप। ऐसे अगर आपने कार खरीदी है, ऐसे आपने अगर कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जहाँ पे मशीन्स वगैरह बड़े बड़े आपने लगा दिए, तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको बहुत लॉन्ग टर्म तक आप यूज कर लेते हो। जैसे कोई बिल्डिंग बना दिया आपने, या स्कूल बनवा दिया, ज़मीन लिया स्कूल बनाया, तो स्कूल वगैरह बना दिया, तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आप यूज कर ले जाते हो। इसीलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, यानी ये फिक्स होती है जिसको आप लंबे समय तक यूज कर लेते हो। तो इसमें छोटे से छोटे टूल्स से लेके बड़े टूल्स तक, यानी छोटे से मशीन से टूल्स से लेकर बड़े जनरेटर्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स, सोफिस्टिकेटेड मशीन जो बड़ी बड़ी टर्बाइंस होती हैं, जनरेटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारी चीज़ें फिक्स कैपिटल में आती हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म में यूज कर लेते हो। तो इसी को हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा गया है कि बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल। तो ऐसी सारी मशीन्स एंड टूल्स, कंप्यूटर्स, टर्बाइन, जो भी चीज़ें हैं जिसको आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, तो देखिए जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता है कोई भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जो पैसा चाहिए होता है, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल इस तरह से है कि जैसे आप जो भी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ये एक बार में ख़त्म हो जाएंगी। जैसे आपको बिस्किट बनाना है तो आपने वीट को ख़रीदा, परचेज किया, तो उसके लिए आपने पैसे दिए, पैसे दे के आपने वीट लिया, तो वहाँ पे आपका पैसा भी खर्च हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि उस पैसे से आप दोबारा कुछ और ख़रीद सकते हो, क्योंकि वो जो पैसा था आपने, मान लीजिए 100 रुपये आपके पास था, तो 100 रुपये आपने वीट में खर्च कर दिया, तो अब वो 100 रुपये आपका गया। अब आपके पास क्या है, वीट। अब उस वीट से आपने क्या किया, प्रोडक्शन किया, यानी बिस्किट बना दिया। तो इस तरह से आपका जो वीट था और जो पैसा था, दोनों क्या हो गया, खर्च हो गया वन टाइम प्रोडक्शन में। तो इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये आपको हर बार रिक्वायर होती है।
जैसे कि हमने फिक्स कैपिटल में देखा कि एक बार आपने ले लिया तो काफ़ी समय तक आप यूज करते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप रॉ मटेरियल और उसके लिए जो पैसे यूज करते हो तो वो चीज़ें जो है वो हर बार आपको नहीं चाहिए होती। तो रॉ मटेरियल आपने लिया, प्रोडक्शन किया, ख़त्म हो गया। अब वीट आपने खरीदा, बिस्किट बनाया, प्रोडक्शन हुआ, ख़त्म हो गया। तो अब आपको दूसरा फिर से आपको वीट खरीदना है, फिर से आपको पैसे चाहिए। तो इस तरह से ये इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो जैसे आप अगर इसको टेक्सटाइल में देखें तो जैसे यान होता है धागा, तो धागे से आप बना वेविंग का काम करते हो। तो आपने थ्रेड खरीदा, थ्रेड के लिए आपने पैसे दिए, तो पैसा आपका ख़त्म, थ्रेड आपको मिला। अब थ्रेड से आपने वेविंग का काम कर दिया तो कपड़े बन गए। तो अब आपके पास यान ख़त्म, अब आपको दोबारा वेविंग करना है तो फिर से यान लेना होगा, फिर से उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो इस तरह से इस तरह की कैपिटल को जो एक बार वन टाइम यूज होता है, मनी एंड रॉ मटेरियल, ऐसी मनी एंड रॉ मटेरियल जिसको आप वन टाइम यूज करते हो उसे बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये वन टाइम में यूज हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आपको नहीं चाहिए नई चीज़ें। तो इस तरह से तो ये हो गया आपका फिजिकल कैपिटल, इसमें हो गया फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? तो ह्यूमन कैपिटल ये सारे इनपुट्स को लेके जो प्रोडक्शन करते हैं उसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। इसमें नॉलेज एंड एंटरप्राइज है। जैसे अब मैं हूँ, मान लो मुझे स्कूल खोलना है, कोचिंग खोलना है, तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बिल्डिंग, मुझे चाहिए लैंड, ज़मीन चाहिए, उस पर बिल्डिंग हम बनवाएंगे, उसमें क्लासेस कैसे चलेंगी, टीचर्स कैसे अरेंज होंगे, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कौन करेगा? मुझे करना पड़ेगा। तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं अपने नॉलेज और एंटरप्रेन्योरशिप को यूज करूंगा। और उसके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एक कैपेसिटी, एक एबिलिटी जिसमें आप एक बिजनेसमैन का रोल प्ले करते हो। ये सब नहीं कर सकते। आप देखो इंडिया का एक ट्रेंड है, यहाँ पे लोग नौकरी ज़्यादा करना कोशिश करते हैं, नौकरी करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं रेदर की ट्राइंग टू प्रोवाइड द जॉब्स। तो उन्हें जॉब्स चाहिए, वो जॉब प्रोवाइड नहीं करना चाहते, एक माइंडसेट है। तो ये सबके अंदर नहीं होता, सबके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? वही लोग होते हैं जिनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो, जो पैसे लगाएं। अब ज़रूरी तो है नहीं कि आप स्कूल खोलो या कुछ भी कोई कंपनी लगाओ, कोई बिजनेस करते हो तो वो उसमें आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे, बट यू हैव टू ट्राई। तो वो सभी लोग नहीं कर सकते। जो ऐसा करते हैं, जो अपने नॉलेज और एंटरप्रेन्योरशिप का यूज़ करके लैंड कैपिटल यानी फिजिकल कैपिटल को मिक्स करके जो प्रोडक्शन करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल अल्टीमेटली करता क्या है? आपको आपके सारे अदर्स जो फैक्टर्स हैं, सारे अदर्स जो फैक्टर्स हैं उन सब को एक साथ लाके किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है। तो ये आउटपुट चाहे आप खुद के लिए यूज करो, चाहे बेचने के लिए, सेल करने के लिए। अब जैसे फार्मर का एग्जांपल आपको ले समझाएं, तो फार्मर में जैसे फार्मर है वो खेती करता है, तो उसे लेबर की ज़रूरत होगी, और उसके बाद उसके पास ज़मीन है, तो लेबर हो गया, ज़मीन हो गया। अब उसको पैसे चाहिए फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, या फिर सीड्स के लिए। तो सीड्स और फर्टिलाइजर्स के लिए जो पैसे चाहिए, वो पैसा और वो चीज़ें, जैसे फर्टिलाइजर्स उसने खरीद लिया तो एक बार उसने पैसे दे दिए, और उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स लिया, तो ये दोनों वन टाइम यूज हो गए। तो उसको उन्होंने ख़रीदा और उसको यूज कर लिया। तो उसको हमने बोला था आपको कि ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कौन करेगा? ह्यूमन करता है। तो आप देखो तो इसमें फिजिकल कैपिटल भी है, फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल दोनों है। तो फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और ये लेबर इन और लैंड, ये सबको मिला के जो यूज करके प्रोडक्शन करता है फार्मर। तो कभी कभी ये जो है जिसके पास छोटे लैंड है वो खुद के लिए करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं। और कुछ लोगों के पास ज़्यादा, जिसके पास ज़मीन है वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो उनका प्रोडक्शन जो होता है थोड़ा, वो मैक्सिमम जो होता है वो सेलिंग के लिए होता है। तो इस तरह से हम ह्यूमन कैपिटल का यूज़ करते हैं। आप देखो ह्यूमन कैपिटल में आपका नॉलेज है, क्रिएटिविटी, विजडम, जजमेंट, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्किल एंड एबिलिटीज़।
तो दिस इज़ ऑल, ये आपका पूरा हो गया। तो इसी को हम इन शॉर्ट में बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऐसी रिक्वायरमेंट, ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आपका लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेनर। तो इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल। एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको दिया हुआ है अभी आगे, उसको चलिए मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप कर लेंगे। ये जो लास्ट क्वेश्चन है देखिए, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। क्या मतलब है इसका? अगर आप फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिजिकल कैपिटल में आपने देखा दो कैटेगरी होती है, एक फिक्स कैपिटल होगा और एक वर्किंग कैपिटल। तो इन दोनों में देखिए, फिक्स कैपिटल में आपका जो है मशीन्स वगैरह हो गई, वर्किंग कैपिटल में जो भी आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। वैसे ही जो इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में है, अब आप देखो जैसे एजुकेशन, अब आपके माँ बाप आपके वो पढ़ा रहे हैं, तो वो जो आपको एजुकेशन के लिए आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, वो वास्तव में उनका एक्सपेंडिचर नहीं है, वो उनका इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे आपके ऊपर पढ़ाई पे खर्च हो रहा है, तो अगर आप पढ़ोगे, अब पढ़ के कल को आप डॉक्टर बन जाते हो, इंजीनियर बन जाते हो, है ना, या फिर कोई भी बैंक में कोई सर्विस में आ जाते हैं, या फिर इसी सारे स्किल का यूज करके आप इन फ्यूचर बिजनेसमैन बन जाते हैं, एंटरप्रेनर बन जाते हैं। तो ये सारा, ये जो आउटपुट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स हैड इन्वेस्टेड इन योर एजुकेशन, इन योर स्किल। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, वो जो आपके एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, वास्तव में वो एक्सपेंडिचर नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर उन्हें उसका प्रॉफिट मिलेगा। आज आपके ऊपर वो पैसे खर्च करें, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है कि शुरू से हम बच्चे को एक एक चीज़ें, स्किल सिखाते जाते हैं, और जैसे ही वो बच्चा एक मेच्योर एज पे होता है, उसके पास एक डिग्री होती है, तो थ्रू जॉब्स, अगर आप जॉब के थ्रू आप रिटर्न करते हो पैसे, यानी आप अर्निंग करते हो, जैसे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आपको सैलरी मिलती है। उस स्किल को आप सेल करते हो, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप गुड्स प्रोवाइड करते हो, प्रोड्यूस करके आप पैसे अर्न करते हो। तो ये क्या है कि इन्वेस्टमेंट है, जिसके थ्रू आपके अंदर स्किल को डेवलप किया जाता है। तो ये यहाँ पे जो लिखा है ना, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। तो जैसे आप कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करके, जैसे बिस्किट की इंडस्ट्री है या कार मेकिंग इंडस्ट्री है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, इंडस्ट्री लगाई, मशीन्स लगाई, कार का प्रोडक्शन शुरू किया, कार प्रोड्यूस हुआ, उसको आपने सेल किया, उससे आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सेम उसी प्रकार से जिस तरह से आपने मशीन्स में इन्वेस्टमेंट किया, पैसे खर्च किए उसको खरीदने के लिए, वैसे ही आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो एक समय बाद जब आपके पास ये स्किल हो जाएगा हर चीज़ को समझने की, जानने की, तो आप जैसे अलग अलग कोर्स को अडॉप्ट करोगे, इंजीनियर, डॉक्टर्स, एंटरप्रेनर, तो उसमें जब आप जाओगे, उस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, तो आपके पास अब उस सर्विस को सेल करने की क्षमता हो जाती है। तब आप डॉक्टर हैं तो एज ए डॉक्टर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, सर्विस प्रोड्यूस करोगे। इंजीनियर हो तो एज ए इंजीनियर आप सर्विस प्रोड्यूस करोगे, और उसके बदले में आपको प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पे हम मशीन खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम आपका स्किल, आपके अंदर स्किल और आपके अंदर एजुकेशन ये डाल रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं पैसे के थ्रू। तो आपके पेरेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट्स नॉट अ एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। आई थिंक अब आप इसको बहुत ईजिली जस्टिफाई कर ले जाओगे। सो दिस इज़ ऑल। ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि अभी मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।